उत्तर प्रदेश के मेरठ की बात करेंगे, जहां हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। हैवानियत की हद तो तब पार हो गई जब पत्नी ने अपने ही पति की लाश को 10 बार एक जहरीले सांप से कटवाया। मामले का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हुआ। पुलिस ने जब शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो फिर मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने शव के आधार पर मृतक की पत्नी रविता को हिरासत में लेकर पूछताछ की और इसके बाद आरोपी पत्नी रविता ने अपना जुर्म कबूला और बताया कि उसने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर अमित की हत्या की। रविता ने बताया कि उसने 1000 रुपए में सांप खरीदा था और इसकी मदद से ही उसने अमित की हत्या की। 3 शहर, 3 शौहर, 3 कातिल बीवियां। मेरठ से लेकर भिवानी तक पत्नियों की खौफनाक साजिश सामने आ रही है। कोई पति को मारकर 18 टुकड़े कर रहा है, तो कोई पति के शव को सूटकेस में बंद कर दे रहा है। इन पत्नियों का हत्या करने का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। मेरठ में सौरभ हत्याकांड के सदमे से लोग अभी तक उबरे भी नहीं थे कि यहां से एक और सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आ गया। अब मेरठ की रविता एक और मुस्कान के रूप में सामने आई है, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मारने के लिए ऐसी साजिश रची, जिसके बारे में सुनकर हर कोई दंग रह गया। पहले तो महिला ने अपने पति का गला घोंटा और फिर सांप से डसवाया, जिससे घटना को सांप काटने से हुई मौत बताया जा सके। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कातिल पत्नी का पर्दाफाश कर दिया। पहले पति का मर्डर किया, हत्या छिपाने के लिए प्रपंच, 1000 रुपये में सांप खरीदा, सपेरे से वाइपर सांप खरीदा, लाश को सांप से कटवाया, सांप ने लाश को 10 बार काटा, बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर साजिश। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ, रविता के पति को उसके अफेयर के बारे में पता चल गया था, जिसके बाद दोनों में लड़ाई होने लगी थी और उसके बाद पति को रास्ते से साफ करने के लिए रविता ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्लानिंग की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पाकर मेरठ पुलिस एक्शन में आई और पुलिस ने लोगों के शक के आधार पर मृतक अमित की पत्नी रविता को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तब जाकर मृतक की पत्नी रविता ने कबूल किया कि उसने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर अमित की हत्या की है। इस वारदात के बाद सवाल ये उठते हैं कि इसमें कितने लोगों का हाथ है। प्रेमी और पत्नी के अलावा कोई और भी हत्या में शामिल? हत्या में कितने लोगों का हाथ? क्या सांप देने वाला भी साजिश में शामिल? फिल्म या सीरीज देखकर आइडिया आया, क्या मुस्कान से प्रेरित है रविता? हरियाणा के भिवानी में यूपी के मेरठ जैसा खौफनाक हत्याकांड सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला और दोनों ने शव छुपाने के लिए शहर से दूर नाले में डाल दिया। मर्डर 19 दिन बाद दोनों पकड़े गए हैं और बड़े खुलासे हो रहे हैं। परिजनों ने अपने स्तर पर घर से निकलने वाले सभी रास्तों की उस दिन की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। सीसीटीवी में रवीना हेलमेट पहनकर बाइक पर दिख रही है, वहीं उसका प्रेमी बाइक चलाते दिखाई दिया पुलिस को। 28 मार्च को नाले में एक गली सड़ी अवस्था में शव मिला। पुलिस ने शव को पहचान के लिए नागरिक अस्पताल में रखा। 29 मार्च को शव की पहचान प्रवीण के रूप में हुई। हत्या इन्होंने जब ये आया वहां पर बुलाया तो उसके बाद सुरेश ने आते ही अपने एक चद्दर से उसका मुंह दाब दिया और गला दबा दिया और उसकी जो लेडी उसकी पत्नी थी उसने एक सोटा है वो उस में मारा और उसके बाद चुन्नी से दोनों ने गला दबा दिया। लाश को कहां से बरामद किया गया था? लाश तो वहीं, डेड बॉडी तो वहीं मिली थी, नाले में डाल के आई थी। मेरठ में मुस्कान ने भी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी और उसके टुकड़ों को ड्रम में छिपा दिया था। पुलिस ने इनकी साजिश का पर्दाफाश किया। सौरभ के हत्या के आरोप में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल दोनों जेल में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।